ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के प्रकरण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, वीडियो की जो श्रृंखला है उसमें आज अपने लंबवर्तीय बेलन अर्थात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना सीखेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अपने पहले देख रहे हैं। इसमें आप एक लंबवर्तीय बेलन देख रहे हैं और इसमें है क्या, यहाँ OA एक अक्ष है और इसके समान BC और DE, यहाँ पर OA, BC और DE, BC और DE OA के समांतर हैं और इसीलिए इनको बेलन का जनक कहते हैं। बेलन आप देखते हैं जैसे मपना जार है, ड्रम है, गोल पाइप है, ये सभी बेलन हैं। इसके बारे में आप छोटी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ आधार और ये ऊपरी हिस्सा है, ये दोनों वर्तीय क्षेत्र हैं और इनको यदि हटा दिया जाए तो ये बीच का एक वक्र पृष्ठ है, पार्श्व वक्र पृष्ठ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनका अपने क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कोई इसमें रटने की बात नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। यह एक वर्तीय भाग है, यह आप देख रहे हैं एक वर्तीय भाग है आधार में, जिसे बेलन का आधार भी कहते हैं। वर्तीय पृष्ठ है ये, और ये ऊपरी साइड में ये भी आप देख रहे हैं एक वर्तीय पृष्ठ है। यदि बेलन को आप ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे तो इसका ये बेलन का आधार कहलाएगा और ये एक वर्तीय पृष्ठ जिसे बेलन का आधार कहते हैं। वर्तीय पृष्ठ है और जिसे बेलन का आधार कहते हैं। AC और OB ये बेलन की त्रिज्या है जिसे अपने R से व्यक्त करते हैं और OA या BC ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है जिसे अपने H से व्यक्त करते हैं। अब इसमें देखिए, ये बेलन का आधार एक वर्तीय पृष्ठ है और यहाँ ऊपरी हिस्सा ये भी एक वर्तीय पृष्ठ है। ये दोनों सर्वांगसम है, दोनों सर्वांगसम है। अब वर्तीय पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अपने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। तो इस वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। और ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। और इसका क्षेत्रफल होता है परिधि गुणा ऊंचाई, यानी 2 पाई RH। इसका क्षेत्रफल होता है परिधि गुणा ऊंचाई यानी 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH। अब यदि अपने इन दोनों को जोड़ दें, दोनों के क्षेत्रफल को आप जोड़ दें, दो वर्तीय पृष्ठों का और वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, परिधि गुणा ऊंचाई यानी 2 पाई RH। तो पहला सूत्र क्या होगा इसमें, बेलन के दो वर्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। बेलन के दो वर्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, और ये क्या कहलाता है, इस एक का पाई आर स्क्वायर है और इसका भी पाई आर स्क्वायर है। और यदि अपने इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कहलाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 2 पाई RH और इनके आगे आप क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। अब यदि क्योंकि दोनों सिरे बंद हैं तो वो ठोस बेलन कहलाता है और उसका आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अपने इन दोनों क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो नंबर 3 आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे बंद ड्रम है, दोनों साइड से बंद है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय आ जाएगा। तो इन दोनों को अपने जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें को आप ध्यान से देख रहे हैं, इन दोनों पदों में 2 पाई आर कॉमन है, सार्वय गुणनखंड है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपने कॉमन ले रहे हैं, यहां क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो आर बचेगा, और यहां क्या बचेगा एच। तो ये कहलाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वर्ग इकाई। अब नंबर 4 में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का आधार है वो वर्तीय प्रकार का है, वर्तीय भाग है एक प्रकार का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब अपने ले रहे हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल अपने अभी पढ़ा है, क्या है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं एच से, तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। यह हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब अपने पढ़ेंगे कि यदि बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, जैसे कोई पाइप है और दोनों सिरे उसके खुले हैं, तो वो खोखला बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा खोखला बेलन। तो अपने इसमें देखते हैं कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए ये खोखला बेलन है, R1 बाहरी त्रिज्या है और R2 भीतरी त्रिज्या है। R1 बाहरी बेलन की त्रिज्या और R2 भीतरी बेलन की त्रिज्या, R1 बाहरी की और R2 भीतरी की। तो ये खोखला बेलन है। तो अपने इसमें पढ़ेंगे खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। देखिए बाहरी बेलन है, उसकी त्रिज्या है R1, यहां पर देखिए यहां पर R1 है बाहरी बेलन की त्रिज्या, बाहरी बेलन की त्रिज्या है एवं R2 भीतरी बेलन की त्रिज्या है। भीतरी बेलन की त्रिज्या है। और H इसकी क्या है ऊंचाई है, H ऊंचाई है, H क्या है ऊंचाई है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें क्या होता है कि बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1H, यह आ जाएगा 2 पाई R1H प्लस भीतरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R2H प्लस यह आ जाएगा 2 पाई R2H प्लस बाहरी बेलन के दोनों वर्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल, बाहरी बेलन के दोनों वर्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल ये आ जाएगा इसमें 2 पाई R1 स्क्वायर और माइनस जो भीतरी बेलन है उसके दोनों वर्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल अपने घटा देंगे और वो आ जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें पूरे में आप क्या कर रहे हैं
कि 2 पाई अपने कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई है वो अपने कॉमन ले रहे हैं, और इन दोनों में यदि अपने कॉमन लें तो 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा। 2 पाई तो सभी में कॉमन है, लेकिन अपने इन दोनों पार्ट्स में देखें तो इसमें 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, और यहां रह जाएगा R1 प्लस R2, और इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो यहां कॉमन आ जाएगा 2 पाई, और अंदर रह जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दोबारा देखिए, इन दोनों पार्ट्स में आपने कॉमन लिया, दोनों पदों में कॉमन लिया 2 पाई एच, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2। इन दोनों पदों में कॉमन लिया 2 पाई, अंदर क्या बचा इसमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो R1 में R2 एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। अब अपने पास 2 पद हैं, 4 पद से अपने 2 पद में ले आए इसको। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, तो ये अपने कॉमन ले लेंगे 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, और अंदर क्या रहेगा, यहां बचेगा H प्लस, और यहां बचेगा R1 माइनस R2। ये कहलाएगा क्या, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये कहलाएगा इसमें। अब अपने इसके कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन या एक बेलनाकार पात्र का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है। प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपने, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो वह ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, एवं आयतन ज्ञात कीजिए, एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास दिया हुआ है, और अपने पढ़ चुके हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसमें देखिए प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है बराबर 14 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन की त्रिज्या, जिसको अपने R से व्यक्त करते हैं, यह हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। और इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे कि R बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना है R का मान? 7 सेंटीमीटर। और अपने को दी हुई है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई H बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नंबर 1 अपने को ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नंबर 1 आप ज्ञात करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वर्ग इकाई। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वर्ग इकाई। अब इसमें अपने मान रख लेते हैं। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7 इंटू एच प्लस आर, एच का मान कितना है 15, 15 प्लस आर का मान 7। अब इसमें 7 से 7 काट देते हैं, 22 दूनी 44 और 15 में अपने 7 जोड़ लेते हैं। यहां पर 15 7 22 और इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2200 का 88 8 और 2200 का 88 8 96, 968 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर या 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने को दूसरा पार्ट इसमें ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो इसमें लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। मान रखने पर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, देखो आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू एच, एच का मान कितना 15। अब इसमें 7 से 7 अपने काट लेते हैं, ठीक है। देखिए 22 को 7 से गुणा किया, 22 7 154 इंटू 15, गुणा करा लेते हैं इसको। 15 चौका 60 6 और 15 को 15 से गुणा किया 225 और 6 231, तो यह हो जाएगा 2310 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अतः बेलन का आयतन बराबर 2310 घन सेंटीमीटर, आंसर। तो इस प्रकार से आप जब आपके पास आर का मान है और एच का मान है तो आप बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, वर्तीय भागों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और बेलन का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 2 है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हुआ कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल या बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार में क्या होता है, एक वर्तीय भाग होता है, तो ये जो दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये एक वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं प्रश्नानुसार। बेलन के आधार का
क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई एवं h बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। और अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन तथा बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। बेलन का आयतन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और अपने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि बेलन का आधार एक वर्तीय पृष्ठ होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहां से क्योंकि पाई का मान है 22/7 तो अपने आर का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आर और एच की सहायता से बेलन का आयतन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। पक्षांतर करने पर भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7। 7 भाग में गुणा भाग है और 22 गुणा में गुणा की राशि भाग में। 22 7 154, 7 7 49। तो ये हुआ आर स्क्वायर बराबर 49। स्क्वायर हटाने के लिए अपने क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, या आप लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर। आर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? आर बराबर √49 और 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। तो आर का मान हुआ 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। एच का मान दिया हुआ है कितना? 21 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। इसमें क्या करेंगे? आर और एच का मान रखेंगे। तो मान रखने पर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, आर स्क्वायर है तो इसको 7 इंटू 7 लिखेंगे और एच का मान कितना है? 21। एच का मान कितना है? 21। 7 से 7 अपने काट देते हैं, क्या आ जाएगा? 22 7 154 इंटू 21 इंटू 21। गुणा करने पर 21 को 4 से गुणा किया 21 होगा 84, 8, 21 5 105, 8 113, 11, 21 से कम 21 और 11 32, 3234 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। दोबारा देखिए 21 का 84, 8, 21 5 105 और 8 113, 11, 21 से कम 21 और 11 32, 3234 घन सेंटीमीटर। ये हुआ बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से आप बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अपने एक प्रश्न और ले रहे हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर। 660 वर्ग सेंटीमीटर। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
660 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या दी हुई है? ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? आयतन। पहले अपने जो दिया हुआ है वही लिखेंगे इसमें प्रश्नानुसार। ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ इसमें? 660 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है एवं h का मान है कितना? 15 सेंटीमीटर। और अपने को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। बेलन का आयतन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपने इसी का सूत्र लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, यानी 2 पाई आर एच। तो यहां अपने लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 660। 2 पाई आर एच बराबर 660। इसमें h का मान अपने को दिया हुआ है। h का मान रखेंगे तो किसका मान ज्ञात कर लेंगे? r का। तो यहां देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है। r का मान अपने को ज्ञात करना है और h का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर बराबर 660। दोबारा देखिए ध्यान से, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r ज्ञात करना है, h का मान 15 सेंटीमीटर बराबर 660। पक्षांतर से या r बराबर 660 तो है ही, 7 भाग में, भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू कितना? 15। 7 भाग में, भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 7 भाग में वो तो आ जाएगा गुणा में, और गुणा में देखिए 2 इंटू 22 इंटू 15 है, ये आ जाएगा भाग में 2 इंटू 22 इंटू 15। अब इसको अपने सरल कर लेते हैं। 22 × 66, 30 और 15 दूनी 30, ठीक है ना। और 15 से किसको काट दिया? 15 को। तो आया कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो r का मान क्या हुआ? r का मान है 7 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए 22 से कम 22, 22 से 66, 0 की 0 30, 2 एकम 2, 15 दूनी 30 और 15 से 15 को काट दिया तो कितना बचा इसमें? 7 सेंटीमीटर। r का मान कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। h का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। इन दोनों की सहायता से अपने क्या ज्ञात करेंगे? बेलन का आयतन। तो अब इसमें लिखेंगे इसीलिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हुआ पाई r स्क्वायर h घन इकाई। पाई r स्क्वायर h घन इकाई। तो यह आ जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है? 7 इंटू 7, r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 और इंटू h का मान 15। 7 से अपने 7 काट देते हैं, 22 7 154 और इंटू कितना हुआ? 15। अभी अपने इस प्रकार की कैलकुलेशन की थी इसी वीडियो में। तो कितना है देखो, 15 चौका 60, 6 और 15 को 15 से गुणा किया 225 और प्लस 6 231, 2310 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अतः लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अतः बेलन का आयतन बराबर 2310 घन सेंटीमीटर। अगला एक छोटा सा प्रश्न और देख लेते हैं अपने। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
क्योंकि बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो आयतन पर आधार के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो वह आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। क्या आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई। आसान सा प्रश्न है, लेकिन पूछ सकते हैं, कई बार 2 नंबर का ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तथा क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है अपने को? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और अपने को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में। देखिए अपने क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अपने को क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन। तो यहां लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, और दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, बराबर बेलन की ऊंचाई। तो अपने पढ़ चुके हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। तो अपने क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। तो यह आ जाएगा, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल कितना है? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 30 पाई बटा 6 पाई। पाई से पाई अपने काट दें तो कितना बचेगा? 30 बटा 6, और 30 पर कितने का भाग देना है? 6 का। 6 एकम 6, 6 पाँचा 30 बराबर 5, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। यदि मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर। अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर। तो इस प्रकार से देखिए कि आज अपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, इनसे संबंधित सूत्र भी पढ़े, और उन सूत्रों का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्न भी हल किए। तो आपको करना क्या है? आज इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए, इन प्रश्नों की सहायता लेते हुए आप अन्य अभ्यास के प्रश्न
और इनसे संबंधित उदाहरण भी अच्छी तरह से हल करेंगे, अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। थैंक्स।